हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट सिलेबस 2022। मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन 20। आइए देखते हैं पेपर 1 के लिए, जो 1 से 5th के लिए आपका सिलेबस है प्राथमिक स्तर का। उसमें आपका बाल विकास, देखिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूँ, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट बाल विकास जो कि आपका 30 मार्क्स का है। फिर उसके बाद हिंदी भाषा फर्स्ट होती है, इसमें भी 30 मार्क्स होता है। भाषा सेकंड में आप संस्कृत या उर्दू कोई भी ले सकते हैं, तो ये भी आपका 30 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका मैथ्स 30 मार्क्स का होता है, और उसके बाद आपका पर्यावरण आपका 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपके 5 हो गए। बाल विकास 30, उसके बाद भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड एंड मैथ्स हो गया और ईवीएस हो गया। टोटल 5 हो गए हैं, 30 मार्क्स के हो गए। और ये आपका टोटल 150 मार्क्स का होता है और 150 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आपकी इसमें। तो आइए चलते हैं सिलेबस में। यहाँ पे देख सकते हैं पहला बाल विकास का दिया गया है। बाल विकास में पहला पॉइंट है यहाँ पे बाल विकास, और यहाँ पे दिया गया है बाल विकास। इसमें बाल विकास और शिक्षण विज्ञान दोनों आ जाता है। ठीक है, तो बाल विकास में पहला है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवधारणाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता व सृजनात्मक क्षमता का विकास। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड सेकेंड पॉइंट में बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। इसमें अधिगम से रिलेटेड जितने भी अधिगम का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, फिर अधिगम के नियम में थार्नडाइक के मुख्य नियमों और उसका महत्व, फिर अधिगम का महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता दोनों। उसमें थार्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, पावलाव का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, कॉलर का सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वाइगॉत्स्की का सिद्धांत। और यहाँ पे वक्र हैं, सीखने का वक्र जो होता है, पठार, सीखने में पठार का अर्थ, कारण एवं निराकरण, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर इसके बाद शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ। ठीक है, और इसमें देखिए शिक्षण और शिक्षण विधाएँ तो मतलब टीचिंग के बेसिस पे है। टीचिंग में क्या क्या किस तरीके से आप, तो टीचिंग में मतलब किस तरीके से मेथड होते हैं। शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेरण, शिक्षण में सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण के नवीन विधाएँ, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण के आधारभूत कौशल। तो ये टीचिंग बेसिस पे हो गया। फिर इसके बाद समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा समझ सकते हैं आप, जिसमें सभी बालकों को दिया जाए, चाहे अच्छा बच्चा हो या कुछ मतलब इस जिसे बोलते हैं ना, मतलब कुछ ऐसा बच्चा जिसमें दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो, इस तरह के बच्चे जो भी आते हैं सभी को समावेशी शिक्षा के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण तथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक क्षमता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित व मानसिक दक्षता, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM आदि, ये सब चीज़ें समावेशी बच्चों का अधिगम जांचने हो तो टूल्स और तकनीक। तो समावेशन से सारे पॉइंट दे रखे हैं, आप यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा पूरा डिटेल ना पढ़ के मैं थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की बात करूँगा। यहाँ पे सिलेबस पहले पेपर फर्स्ट का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ अधिगम और अध्यापन में आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट हैं, इसको आप डिटेल में आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे भाषा फर्स्ट मैंने बताया था, हिंदी या संस्कृत कोई भी एक आप भाषा फर्स्ट में ले सकता है, या उर्दू भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पे पहला अपठित अनुच्छेद यानी पैराग्राफ रहेगा, उससे क्वेश्चन रहेंगे 2-4 मार्क्स के। हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन रहेगा, वर्णों के मेल, मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी में ये जो सभी वर्ड होते हैं इनकी ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं इसके बारे में। फिर इसके बाद देख सकते हैं हिंदी भाषा के ध्वनियों, वर्णों, स्वर, अनुनासिक चंद्रबिंदु में अंतर, संयुक्ता और अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह सभी रहेंगे, विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत,
तुकांत समान ध्वनि वाले शब्द, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वचन व लिंग, ये सभी चीज़ें काल देख सकते हैं। फिर उपसर्ग प्रत्यय देशज तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये सारी चीज़ें मुहावरा और लोकोक्तियाँ रहेंगी। संधि रहेगी पूरी, वाच्य समास अलंकार रहेगा। हिंदी का ये सिलेबस है पूरा। और कवि और लेखकों की रचनाएं भी थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आपका पेडागॉजी बेस्ड रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं भाषा विकास का अध्यापन, ये थोड़ा सा पैराग्राफ देखिए। एक्चुअली 2-3 साल पहले तो आपका पेडागॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब लगभग 10 क्वेश्चन मान के चलिए पेडागॉजी से भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे भाषा सेकंड में आप संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, इन सभी में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका इंग्लिश का दिया गया है अनसीन पैसेज, जैसे हिंदी में था सेम वही है आपका। ये पैसेज का पार्ट हो गया। फिर इधर ये सभी ग्रामर के पार्ट हो गए। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, ठीक है। टेंस हो गया, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, पंक्चुएशन, आर्टिकल, एक्टिव, पैसिव, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, ये सभी इंग्लिश के हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद ये उर्दू का सिलेबस है। तो यहाँ पे जो लोग उर्दू लेंगे वो देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे भाषा सेकंड संस्कृत है, जिसमें ये शब्द रूप आएंगे सभी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ ये परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों के नाम आते हैं, सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, ये सारी चीज़ें रहेंगी। एंड यहाँ पे अव्यय, संधि, संख्याएँ, लिंग, वचन, स्वर, व्यंजन, कवियों की लिख रचना, ये संस्कृत का आपका सिलेबस है। फिर यहाँ पे भी पेडागॉजी से क्वेश्चन लगभग अब यूपी टेट में भी आने लगे हैं, लगभग 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैथ्स का सिलेबस है आपका। इसमें देख सकते हैं नंबर में सिंपल, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि ल, सम, अस, ठीक है। और भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग। और फिर यहाँ पे दशमलव से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टी यानी जोड़ घटाना गुणा भाग रहेगा। एक नियम, प्रतिशत, लाभांश, साधारण ब्याज, ज्यामिति, आप देख सकते हैं। ज्यामिति में आपका आकृति रहेगा, कोण, त्रिभुज, वृत्त, ये सारी चीज़ें। धन मतलब यानी रुपए पैसे से क्वेश्चन। माप, समय, तौल, धारिका, लंबाई से माप, परिमिति, पेरीमीटर से रिलेटेड ये सारे पॉइंट रहेंगे। त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर के क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन आता है कैलेंडर से। आंकड़े, आयतन रहेगा, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत वर्ग का रहेगा। रेलवे तथा बस समय सारणी, इससे क्वेश्चन रहेगा। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये सारे चीज़ें आपके मैथ्स के सिलेबस में है। फिर यहाँ पे पेडागॉजी का पार्ट देख सकते हैं आप, इन सब पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लेना। ये पेडागॉजी का पार्ट हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल अगर रीड करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, तो आप आसानी से यहाँ पे रोक करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। एंड फिर इसके बाद है यहाँ पे पर्यावरणीय अध्ययन में विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, ये ईवीएस में सभी चीज़ें दी गई हैं। परिवार, भोजन, आवास, पेड़ पौधे, हमारा परिवेश, महिला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, व्यवसाय, जल, यातायात, संचार, खेल व भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। संविधान रहेगा, शासन व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हो गई। नगर मतलब कि नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। पर्यावरण आवश्यकता, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। संरक्षण कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे पेडागॉजिस आपका हो गया, ईवीएस का पेडागॉजी पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक है आपका सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं, ये सभी क्या आ गए, ईवीएस का सिलेबस है। अब यहाँ पे देखेंगे आप पेपर 2 जो होता है 6 to 8 के लिए होता है, उच्च प्राथमिक स्तर का, बाल विकास और शिक्षण विधियाँ। विषय वस्तु क्या रहेगा देखिए। फर्स्ट पॉइंट है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता था। देखेंगे लगभग बाल विकास का वही है जो पिछले में था, थोड़ा बहुत चेंजेस है यहाँ पे, देख लेना आप, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाला पैराग्राफ जो पेपर फर्स्ट में था, अधिगम सीखने का अर्थ, ये तो सेम ही है। अधिगम थार्नडाइक का भी ये भी सेम है। यहाँ पे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत था, ये देखें, थार्नडाइक, पावला, कॉलर, फिर उसके बाद प्याजे, वाइगॉत्स्की, इन सब का अर्थ, वक्र, ये सभी पठार, सीखने का पठार, कारण और निवारण, ये सभी क्या है पेपर फर्स्ट से ही, मतलब जो पेपर फर्स्ट में सिलेबस था वही है आपका इसमें भी। बट ये रहेगा कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा उससे हाई करके आता है इसमें। इसमें क्या है पेपर 2 में आपका कॉन्सेप्ट इंटरनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब उनके को जो उन्होंने थ्योरी दी थी उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मतलब कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आगे पेडागॉजी पार्ट रहेगा, यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण ये सब चीज़ें रहेगा, शिक्षण के सिद्धांत ये सारी चीज़ें हैं। समावेशी शिक्षा ये तो उसमें भी था, समावेशी शिक्षा सेम रहेगा। तो ये पेपर 2 के लिए बाल विकास हो गया। फिर पेडागॉजी से पार्ट से है ये, फिर इसमें भी वही सेम रहेगा लगभग, मान के चलिए। भाषा फर्स्ट हिंदी रहेगा, इसमें भी पैराग्राफ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाच्य, हिंदी के सभी इस तरीके से जो भी उच्चारण स्थान से रिलेटेड स्वर व्यंजन आए थे, ये सभी अनुनास, अनुशासिक, ये सब अनुनासिक, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग, विराम चिन्हों की पहचान, वाक्य निर्माण, वचन, लिंग, काल, प्रयोग, तत्सम, तद्भव, मतलब लगभग मान के चले ग्रामर लगभग वही है। उपसर्ग, प्रत्यय, शब्दयुक्त, समास, समास विग्रह, भेद उसके, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मुहावरे लोग कहते हैं, ये सब पेपर फर्स्ट में था। अलंकार भी था, संधि भी था, तो ये सब पेपर फर्स्ट और सेकंड का लगभग सिलेबस सेम है। बट ये मैंने बताया कि क्वेश्चन जो पेपर 2 का होता है थोड़ा सा हैवी आता है कंपेयर टू लेवल 1, यानी कि प्राइमरी लेवल से। भाषा विकास का दिन ये पेडागॉजी पार्ट हो गया हिंदी का, ठीक है। फिर इसके बाद इंग्लिश का हो गया, पैराग्राफ दे देगा वहाँ पे। फिर आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब को ग्रामर पोर्शन हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, पंक्चुएशन, सफिक्स, रूट्स वर्ब, फ्रेजल वर्ब, मतलब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, ये सब चीज़ें हैं पेपर 2 में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका उर्दू है, उर्दू आप देख लेना। फिर इसके बाद भाषा सेकंड संस्कृत है, अपठित, अनुच्छेद, स्वर, व्यंजन, अव्यय, समास, लिंग, वचन, ये भाषा सेकंड में अगर आप संस्कृत ले रहे हैं तो उसके लिए अलंकार, प्रत्ययवाच्य, संज्ञाएँ, उस स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सब चीज़ें, नपुंसकलिंग। फिर यहाँ पे धातु शब्द रूप दिया गया है, ये सब देखना पड़ेगा आपको। सर्वनाम, विशेषण, धातु संख्याएँ। फिर इसके बाद पेडागॉजी का पार्ट है, यहाँ पे ढेर सारा देख लेना, ठीक है। फिर मैथ्स में थोड़ा सा, मैथ्स का सिलेबस आपका प्राइमरी से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम है आपका, मतलब संख्याओं के बारे में। फिर इसके बाद कोष्टक, कोष्टक है, लसम, स, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसम क्या है, बीजगणित से, चर अचर से क्वेश्चन है, बीजगणित का गुणा, जोड़, घटाना, भाग, ये सब चीज़ें हैं, सजाति, विजाति, ये सब, ठीक है। एंड फिर उसके बाद युगपत समीकरण है, वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, वृत्त और चक्री चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखा, वाणिज्य में समानुपात, अनुपात, प्रतिशत लाभांश, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टैक्स, ये सब क्वेश्चन रहेंगे इसके। बैंकिंग में वर्तमान मुद्रा, बिल तथा कैश मेमो, सांख्यिकी रहेगा आपका, पिक्टोग्राफ, माध्यम, अधिका, बहुलक, ये सब चीज़ें, पाई व दंड चार्ट, ये सब रहेगा, प्रायिकता रहेगी, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति यानी कि एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन, घातांक, करणी वाले क्वेश्चन रहेंगे। फिर इसमें मैथ्स के पेडागॉजी पार्ट हो गया, ठीक है, ये मैथ्स का पेडागॉजी पार्ट हो गया। फिर उसके बाद आता है साइंस में, साइंस में दैनिक जीवन के विज्ञान, महत्व, खोज, ये सब चीज़ें रहेंगी। साइंस में आपका टॉपिक थोड़ा ज़्यादा रहेगा, रेशे, वस्त्र, ये सब सजीव निर्जीव से टॉपिक, जंतु की संरचना, सूक्ष्म कोशिका, अंगतंत्र, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोग, ये सब चीज़ें हैं, जंतुओं का पोषण, ये आप पॉइंट वाइज देख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति बल यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश व प्रकाश यंत्र, वायु, जल, पदार्थ, पास, अम्ल, उष्मा, ये सब टॉपिक आपके साइंस में है। फिर उसका मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृतिका, खनिज की धातु, कार्बन, उसके यौगिक, उस ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। फिर उसके बाद साइंस का यहाँ पे पेडागॉजी पार्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये एसएसटी वालों का भी होता है, जो लोग एसएसटी लिए हैं तो उनका सिलेबस इस तरीके से दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद नागरिक शास्त्र का दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, वीडियो रोक के आप देख सकते हैं। फिर भूगोल का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। फिर पर्यावरणीय अध्ययन का भी थोड़ा सा पार्ट दिया गया है। फिर गृह शिल्प, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, खेल, संगीत, उद्यान, फल संरक्षण। फिर उसके बाद पेडोलॉजी आएगा, सिस्टी का थोड़ा सा, ठीक है। तो ये था पूरा सिलेबस यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 का, ठीक है, जिसमें मैंने पेपर 2 में साइंस और मैथ्स और सामाजिक विज्ञान दोनों का सिलेबस शो किया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।